ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम नमो नमः, नमस्काराः। आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लीलावती का जो पहला और दूसरा श्लोक हम पढ़े थे, जिसमें हमने भुज, कोटि और कर्ण का ज्ञान करना सीखा था, उसी श्लोक के माध्यम से आज हम भुज, कोटि और कर्ण का साधन करके देखेंगे, अर्थात एक उदाहरण करके देखेंगे और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि भुज के द्वारा, भुज और कोटि के द्वारा कर्ण का मान कैसे निकाला जा सकता है, और यदि कोटि कर्ण का मान ज्ञात है तो भुज का मान कैसे निकाला जा सकता है, और यदि कोटि और भुज का मान ज्ञात, कोटि और कर्ण है या भुज और कर्ण है तो कोटि का मान कैसे ज्ञात करें। इसके लिए हमारे पास एक उदाहरण है, भास्कराचार्य विरचित यह श्लोक है। इस श्लोक में उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण को हम देख करके इसको हम हल कर सकते हैं। तो आइए, ये प्रश्न है यहाँ पर। श्लोकः कोटिश्चतुष्टयं यत्र दोस्त्रयं तत्र का श्रुतिः कोटि दोह कर्णतः कोटि श्रुतिभ्यां च भुजं वद। यह श्लोक है। इस श्लोक में आप पहले इस श्लोक का अर्थ समझ लीजिए, यह क्या पूछना चाह रहे हैं। कहते हैं कोटिश्चतुष्टयं यत्र, जिस त्रिभुज में कोटि 4 हो, कोटि अर्थात जो लंब वाली भुज होती है वह कितनी हो, चतुष्टयम अर्थात 4 हो, यत्र जिसमें दोस्त्रयम तत्र का श्रुति। दोह शब्द का अर्थ बताया था आपको। दोह का शब्द का अर्थ होता है भुज, अर्थात जो आधार वाली भुज होती है उसका मान त्रयम 3 है। तत्र का श्रुति, वहाँ कर्ण का मान कितना होगा, अर्थात हमें सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करना है। फिर कहते हैं कोटि दोह कर्णतः कोटि श्रुतिभ्याम च भुजम वद। अब कहते हैं दोह कर्णतः, दोह शब्द का अर्थ है भुज, और कर्णतः जो श्रुति है, अर्थात कर्ण जो है, तो कर्ण से और भुज से, यदि आपके पास कर्ण और भुज ज्ञात है तो उसके द्वारा कोटि कैसे निकालेंगे, यह भी करके दिखाएं। फिर कहते हैं कोटि श्रुतिभ्याम च भुजम वद, और यदि आपने कोटि और कर्ण निकाल लिया है तो उसके द्वारा भुज का मान निकाल के दिखाएं। वद शब्द का अर्थ होता है बताएं या कहें, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारे पास 2 भुजाओं का मान हमें पता है, यानी कि कोटि का मान 4 है और भुज का मान 3 है। यहाँ पर सबसे पहले हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, और जब कर्ण का मान ज्ञात हो जाएगा तो इसके माध्यम से हम 3 उदाहरण करके देखेंगे यहाँ पर, जिसमें हम एक बार भुज को निकालेंगे, एक बार कोटि को निकालेंगे और एक बार कर्ण को निकालेंगे। तो इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब देखते हैं। सूत्र आप पहले देख चुके हैं, सूत्र क्या है इसका वो आप पहले देख चुके हैं। सबसे पहले हमें भुज ज्ञात करना है, तो इसमें देखते हैं यह हमारे पास त्रिभुज बना हुआ है। इसमें कोटि, ये नीचे वाली जो भुज है ये आधार भुज होती है, ठीक है ना। इसको इष्ट बाहु भी कहते हैं, अभिष्ट भुज भी कहते हैं। तो और इसकी स्पर्धनी जो रेखा कही गई है वो इसको कहा गया है, इसको हम कोटि कहते हैं, अर्थात इसको लंब भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में यह लंब हो जाता है। तो का खा यह हमारे पास कोटि हो गया, और खा गा यह हमारे पास भुज हो गया। तो कहते हैं, जब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोटि श्रुतिभ्याम, अर्थात हमारे पास कोटि और श्रुति अर्थात कर्ण, इन 2 भुजाओं का मान ज्ञात है। हमें क्या जानना है, हमें भुज का मान जानना है। कोटि का मान यहाँ पर 4 बताया है और कर्ण का मान यहाँ पर 5 बताया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इस वाले त्रिभुज में देखते हैं पहले, क्योंकि हमें पहले कर्ण का मान ज्ञात करना है। श्लोक जैसे कह रहा है हमें उस हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कोटिश चतुष्टयम यत्र दोस्त्रयम तत्र का श्रुति, अर्थात कोटि, यानी कोटि हमारे पास 4 बताई है और 2 अर्थात भुज 3 बताया है। तो कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले सबसे पहले हम लोग जिसमें हम इस त्रिभुज को देखते हैं, इसमें कोटि हमारे पास 4 है, भुज हमारे पास 3 है। अब हमें कर्ण का मान जानना है। तो कर्ण का मान अर्थात का और गा, ये जो भुज है इसको हम कर्ण कहते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सूत्र था अनयोर वर्ग योगः, अर्थात अनयोर अर्थात दोनों का, किस किस का, यानी कि भुज का और कोटि का, इन दोनों का मान ज्ञात है हमें। इन दोनों को हम क्या करेंगे,
पहले हम इन दोनों का वर्ग करेंगे। तो हमने भुज का वर्ग किया, भुज हमारे पास 3 था, और कोटि का वर्ग किया, और इन दोनों का वर्ग करके हमने जोड़ दिया। तो भुज हमारे पास 3 है और कोटि हमारे पास 4 है। इन दोनों का वर्ग योग करने के बाद हमारे पास जो मान आएगा वह कर्ण का मान वर्ग में आएगा। और कर्ण का मान वर्ग में आने के बाद फिर हम उसका हम क्या करेंगे, मूल ले लेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर कर्ण हमारे पास, कोटि हमारे पास 4 थी, 4 का वर्ग किया हमने तो 4 का वर्ग होता है 16, और भुज हमारे पास 3 था तो भुज का वर्ग होता है 9। अब दोनों का वर्ग ले लिया, और वर्ग लेने के बाद हम दोनों का योग कर दिया, तो 16 और 9 इन दोनों को योग किया तो कुल मिला के जो संख्या प्राप्त होती है वो 25 होती है। इसका जब हम मूल लेते हैं तो 25 का मूल 5 आता है। यह जो आप चिन्ह देख रहे हैं यह मूल का चिन्ह है। जिस संख्या के ऊपर यह चिन्ह होगा इसका अर्थ हुआ कि वह संख्या उस संख्या का मूल की बात कर रहे हैं, अर्थात उस संख्या का मूल लेने की आवश्यकता है या उस संख्या का मूल लेना है। तो 25 लग गया, 25 के ऊपर यह वर्ग का चिन्ह लगा, मूल का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसको वर्गमूल का चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ इसका मूल आ गया और ये इसका 25 वर्ग है 5 का। तो अब जो मूल आया यही हमारा क्या होगा, इस वाली भुजा यानी तीसरी वाली जो भुजा होगी जिसको हम कर्ण कहते हैं, कर्ण कहेंगे यहाँ पर, वो उसका मान हो जाएगा 5। तो इसका मान ज्ञात हो गया। अब तीनों भुजाओं का मान हमें ज्ञात हो गया कि आधार वाली भुजा 3 थी और जो लंब वाली भुजा है जिसको कोटि कहा गया है उसका मान 4 दिया हुआ था। इन दोनों का हमने जब गणित किया तो हमारे पास यह भुजा निकल के आ गई। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें हम भुज और कोटि का मान, भुज और कोटि का कर्ण और भुज का मान ज्ञात होने से हमें कोटि का मान निकालना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, भुज हमारे पास कितना था, 3 था, और कर्ण हमने निकाल लिया था कितना, 5। तो अब ये मान के चलिए आप कि 5 हमारे पास कर्ण है और 3 हमारे पास भुज दिया हुआ है, तो क्या 4 हमारे पास संख्या आ सकती है? हमने 4 पहले निकाला था, 4 पहले दे चुके थे हमें पुस्तक में, भास्कराचार्य जी के द्वारा उदाहरण में। तो अब क्या वो संख्या को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, भुज हमारे पास जो है उसका वर्ग कर लेंगे। तो भुज का वर्ग हमारे पास, भुज तो हमारे पास 3, इसका जो वर्ग होता है वह 9 होता है। और हमारे पास कर्ण था, कर्ण जो हमारे पास था वो हमारे पास 5 निकल के आया था। तो 5 का जब हम वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग होता है हमारे पास 25, क्योंकि इसका जो सूत्र है वह है कर्ण वर्ग माइनस भुज वर्ग बराबर कोटि वर्ग। तो हमने कर्ण का वर्ग और भुज का वर्ग ले लिया और इनका अंतर कर दिया। अंतर करने के बाद हमारे पास जो संख्या आएगी वह वर्ग में आएगी, अर्थात कोटि जो होगी वह वर्ग में होगी, यानी कि इसका जो कुल मिला के मान आएगा हमारे पास वह 16 मान आएगा। तो 16 तो इसका मान नहीं हो सकता, कोटि का मान। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो 16 का जो वर्गमूल होता है इसका मूल जो आएगा, मूल अर्थात पदम, हम इसका मूल ले लेंगे। मूल के लिए पदम कहा गया है, तो हमारे पास 16 का जो मूल आता है वो 4 आता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो 4 यहाँ की संख्या प्राप्त हुई है ये उसी के बराबर है जितने की पहले श्लोक में, उदाहरण में आचार्य जी की, भास्कराचार्य जी के द्वारा कहा गया है। अब हम इसका एक और उदाहरण करके देखते हैं, तीसरा उदाहरण, जिसमें हम भुज का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि भुज का मान भी हमें श्लोक में प्राप्त था। और अब हम यदि करके देखते हैं, क्योंकि हमने कर्ण का मान निकाला है, कर्ण के मान के बाद हमने कोटि का मान के साथ उसका साधन किया, संस्कार किया, तो क्या भुज का मान हमारे पास उतना आ सकता है जितना भास्कराचार्य जी ने अपने श्लोक में कहा है कि कोटि चतुष्टयम यत्र दोषत्रयम तत्र का श्रुति ही, अर्थात कोटि जहाँ 4 हो और 2 हो, अर्थात भुज जहाँ 3 हो। तो अब हमें 3 प्राप्त करना है, क्या 3 के तुल्य आ सकता है? तो आइए इसका एक उदाहरण करके देखते हैं। इसके लिए हमें भुज का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी प्रक्रिया वही होगी जैसे कि हमने कोटि के साधन में की थी। जो प्रक्रिया हमने कर्ण के साधन में की थी उससे थोड़ा सा अलग है। कोटि और भुज का ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया है वो दोनों की समान है, दोनों का सूत्र समान बनता है। तो हमने कोटि के मान में क्या, कोटि के साधन के लिए क्या किया था, कर्ण के वर्ग में माइनस किया था भुज का वर्ग,
और तब जाके हमारा निकला था कोटि का वर्ग। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे, अर्थात हमारे पास भुज कर्ण कितना है, 5 है, और कोटि हमारे पास कितनी है, 4 है। अब हमें भुज का मान ज्ञात करना है, तो भुज का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, कर्ण का वर्ग में माइनस कोटि का वर्ग करना होगा, और जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास भुज वर्ग होगा। तो अब यहाँ देखते हैं, हमारे पास कर्ण है 5, 5 का वर्ग 25 हुआ, और कोटि हमारे पास 4 है, तो 4 का वर्ग जो होता है वह 16 होता है। हमने यहाँ पर ऋण संस्कार किया, अर्थात माइनस किया हमने यहाँ पर जो संस्कार, धन संस्कार ऋण संस्कार, कहाँ पर धन संस्कार करना होगा, कहाँ पर ऋण संस्कार करना होगा, ये आपको अपने विवेक से ध्यान रखना है। जब हम कर्ण का मान निकाल रहे होते हैं तब हमें धन संस्कार की आवश्यकता होती है, और जब हम भुज का मान अथवा कोटि का मान ज्ञात कर रहे होते हैं तब हमें ऋण संस्कार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने दोनों का वर्ग किया और दोनों का वर्ग में का अंतर कर लिया, तो हमारे पास जो मान निकला है कुल मिला के वो निकला हमारे पास 9, यानी कि 16 में हमने 25 में हमने 16 को घटाया तो हमारे पास मान निकला 9। तो 9 भुज का मान नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भास्कराचार्य जी ने कहा था कोटिश चतुष्टयम यत्र दोषत्रयम तत्र का स्तुति, 2 अर्थात भुज, भुज कितना है, 3 है, और हमारा निकल रहा है 9। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 9 जो निकला है वर्ग में निकला है, हमें इसका मूल लेना है, इसका पदम लेना है, ठीक है ना। तो 9 को जो मूल लेते हैं तो वह 3 निकल के आता है। तो 3 जो होगा वह किसका मान होगा, भुज का मान हो जाएगा, अर्थात आधार वाली जो भुजा होगी उसका मान निकल के आ जाएगा। यही हमारी अभिष्ट भुज होती है और यही हमारी इष्ट भुजा होती है। इसी को आधार भी कहते हैं और इसी को प्रथम भुजा भी कहते हैं त्रिभुज की। तो ये 3 भुजाएं होती हैं। अब तीनों भुजाओं का मान किस तरह ज्ञात करना है यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इन तीनों का जो एक साथ देखें इन तीनों का, तो यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने तीनों प्रक्रिया की, तीनों साधन किए हैं। यहाँ पर कर्ण का साधन भी किया है, भुज का साधन भी किया है, कोटि का साधन भी किया है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है आपको कि कोटि का साधन और भुज का साधन करने के लिए प्रक्रिया समान है, जबकि कर्ण के साधन के लिए हमें धन संस्कार करना होता है। भुज संस्कार के लिए और कोटि संस्कार भुज जानने के लिए और कोटि जानने के लिए हमें ऋण संस्कार की आवश्यकता होगी, और जब कर्ण का मान ज्ञात करना होगा तब हमें धन संस्कार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों त्रिभुजों में तीनों भुजाओं का मान अलग अलग निकाला हुआ है, और इससे आपको बहुत स्पष्टता के साथ आप इसको समझे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब आगे चलेंगे और नया इसके आगे कुछ और देखेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।